कई लोगों ने अपने घर में लकड़ी का एक छोटा सा मंदिर बनवा रखा है, कई लोगों ने अपने घर में चांदी का मंदिर बनवा रखा है, कई लोगों ने अपने घर में सोने का मंदिर बनवा रखा है, कई लोगों ने भगवान को 100 रुपए की मुकुट पहनाई है, कई लोगों ने 20,000 की मुकुट पहनाई है, कई लोगों ने 50 लाख की भगवान को हीरा जड़ी मुकुट पहनाई है। किसी आदमी ने कहा कि भगवान पर हीरा क्या खर्च करना, भगवान को 1 करोड़ रुपया क्या खर्च करना। नहीं, जिस योग ईश्वर ने हमें बनाया है उस हिसाब से हमें भी भगवान की उस प्रकार की सेवा करनी चाहिए। हमें मंदिर में हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है तो हम लकड़ी का मंदिर ले आए, छोटा सा 2000 का, 500 का, 700 का। अब हमारे को भगवान ने खूब दिया है तो हमें भगवान की राजसी सेवा करनी चाहिए। चांदी का मंदिर लाना चाहिए, चांदी के बर्तन में भगवान को भोग लगाना चाहिए, छोटा सा कटोरा, छोटी सी थाली। ये ठाकुर जी चांदी में खा पी रहे हैं। अरे भगवान ने हमें योग बनाया है, अब हमें करोड़पति बनाया, योग तो खूब बनाया, फिर भी हम मिट्टी के बर्तन में भगवान को खिला रहे हैं। ये गलत बात है। जिस योग आप हैं, मिट्टी के बर्तन का भी स्वीकार करते हैं, सोने के बर्तन का भी स्वीकार करते हैं, लेकिन ये आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आप जिस योग्य हैं उस प्रकार की भगवान की सेवा होनी चाहिए, उस प्रकार की सेवा करो। भगवान को हम 100 रुपए का कपड़ा भी पहना सकते हैं और हमारी शक्ति है तो बढ़िया चकाचक भगवान को पहनाओ कपड़े, भगवान को खूब 56 भोग खिलाओ, खूब दिया भगवान ने खूब खिलाओ और खिला करके भगवान का प्रसाद सबको बांटो। भाई हमारे पास शक्ति नहीं है तो हम साल में 1 बार सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे, और हमारे पास शक्ति है तो हम महीने में 2 बार सुनेंगे। हम महीने में 2 बार सत्यनारायण भगवान की कथा सुने। अब हमारे को दिया, भगवान ने दिया बहुत है पर 5-5 साल में 1 बार भी कथा नहीं हो पाती, तब भगवान बोलेगा राम एक गलत आदमी को दे दिया। फिर भगवान भी हाथ सिकोड़ना ठीक कर लेंगे, कम करो इसको। हाँ, ईश्वर ने जितने हाथ खोलकर आपको दिया है आपको भी उतना ही हाथ खोल करके देना चाहिए, सबको देना चाहिए। आप 1 बार सत्यनारायण भगवान की कथा कराइए, साल में 1 बार। योग्य है, खर्चा कर सकते हैं, महीने में 1000-1100 रुपए, 2000 रुपए तो आप हर महीने कराइए। आप पूरी जिंदगी में 1 बार भागवत कराइए, लेकिन सामर्थ्यता है तो हर साल कराइए, 5 साल में 1 बार कराइए। हमारे बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो कहते हैं गुरुजी साल में 1 बार हम कथा जरूर सुनेंगे। हर साल हम जाते हैं कथा करने, साल में 1 बार कथा फिक्स है, इस तारीख को कथा होनी है, लोगों को जानकारी है कि इस तारीख में कथा होनी है, निश्चित है। और मैं साल में जब जाता हूं हर साल कथा करने तो हमारे भक्त लोग कहा करते हैं कि गुरुदेव हम जितना पैसा भागवत में लगाते हैं कई गुना करके भागवत जी 2-4 महीने में ही दे देती है। आप देकर देखो, मिलने की छोड़ो, वो तो देता छप्पर फाड़ के, देने वाला वो है। हम और आप क्या देंगे, और हमारी और आपकी मेहनत इतनी कहाँ है। हमारी मेहनत, हमारी उम्मीद से ज्यादा वो देता है। आप देने का भाव बनाइए। सुदामा की हैसियत कितनी थी? 2 मुट्ठी चावल देने की थी। सुदामा के घर में 2 मुट्ठी चावल भी नहीं थे। कथा सुनी होगी, सुशीला 4 घर से चावल मांग कर लाई थी। सुदामा जब भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए ना तो सुदामा की हैसियत तो 2 मुट्ठी चावल देने की भी नहीं थी, सुशीला मांग कर लाई थी। और 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाई, एक फटे से कपड़े में बांधकर पोटरी बनाकर दी, 4 मुट्ठी लाई थी। बच्चे 4 दिन से भूखे थे, चाहती तो 2 मुट्ठी बचाकर बच्चों को खिला देती और 2 मुट्ठी भगवान को दे देती, लेकिन नहीं, भगवान के लिए जितना लाई हूं पूरा भगवान को बांध कर दूंगी। और सुदामा जी जब चले पोटरी दबा करके, भक्तों सुदामा क्या लेकर जा रहे हैं भगवान के लिए? चावल लेकर जा रहे हैं। हैसियत क्या थी उनकी? चावल की हैसियत थी ना, वो गरीब थे, वो भगवान का भजन करते थे। हैसियत उनकी 2 मुट्ठी चावल देने की थी। जो था संपत्ति पूरी चावल ही थी उनकी, लेकर चल पड़े। और जब भगवान के पास पहुंचे तो आपको पता है कि भगवान दौड़कर गले लगाते हैं और वो चावल भगवान कहते हैं कि वाह, 1 मुट्ठी खाया बड़ा स्वाद मिला, 2 मुट्ठी खाए बड़े स्वाद मिले। सुदामा ने अपनी हैसियत और भगवान ने अपनी हैसियत से दिया कि नहीं? सुदामा ने विश्वकर्मा को भेज करके 2 लोकों का मालिक बना दिया सुदामा को। हम अपनी हैसियत से देते हैं उसको, वो अपनी हैसियत से देता है हमें।
हमारी हैसियत जिस योग्य है हम उस योग्य से सेवा करें, उसकी हैसियत जिस योग्य की है वो करेगा। हमारी हैसियत ज्यादा देने की कहां है, पर जितना दो ये कहकर दो, प्रभु संपत्ति सब रघुपति के आई, जो है वो मेरा नहीं वो सब आपका है। इसमें से मैं बचा लूं, 2 मुट्ठी चावल मैं बचा लूं, 2 मुट्ठी भगवान को दे दूं ना, जो है सब तेरा है। हम लोग यहां गलती कर बैठते हैं कि हम बचा लेते हैं, ना प्रभु सब तेरा है। मैं इस घर का नौकर हूं, मैं इस घर का चाकर हूं, ये संपत्ति ये घर परिवार सब तेरा है और सब तेरा है। जब भी कोई अच्छा धर्म का काम करो बड़े प्रेम से बड़ी श्रद्धा से करो, ये समझ के करो कि हम भगवान को दे रहे हैं, क्योंकि हर रूप में परमात्मा है, हर रूप में ईश्वर है। कल मैं वेदांत का एक संवाद पढ़ रहा था, तो वहां पर श्री अखंडानंद स्वामी जी ने नारायण का अर्थ किया। नारायण किसे कहते हैं? नारा कहते हैं जल को, नारा कहते हैं जल को, सरोवर को, तालाब को। गांव के लोग नारा कहते हैं, भाई चलो नारा में पानी पी लो। नारायण जल में जो स्थित है वही है नारायण। जल का अर्थ ये नहीं कि मात्र क्षीर सागर में भगवान स्थित हैं, जल में भगवान स्थित हैं। तो बताइए, जब पिता के द्वारा मां गर्भवती होती है तो पिता के द्वारा मां के गर्भ में जल ही तो जाता है। इसलिए तो तुलसीदास जी ने कहा कि सर्वम खल विदम ब्रह्मा, वेदांत में तभी तो कहा सर्वम खल विदम ब्रह्मा सीय राम मैं सब जग जानी। सब में भगवान, आप में भगवान, आप में भगवान, आप में भगवान, आप में भगवान। अब यहाँ प्रश्न खड़ा हुआ कि सब में भगवान कैसे हो सकता है? बोले सबकी उत्पत्ति जल से हुई है, सबकी उत्पत्ति जल से हुई है और जल में परमात्मा रहता है। इसलिए सी राम मैं सब जग जानी, सर्वम खल विदम ब्रह्मा निज प्रभु मैं देखा ही जगत के ही सन करें विरोध। सब में परमात्मा है, इसलिए कहा ईश्वर अंश। हमारे अंदर किसका अंश है? बोलिए, हमारे अंदर बादाम में ताकत होती है कि नहीं होती है? बादाम में ताकत होती है, पर बादाम किसी से लड़ नहीं सकती। बादाम में बहुत ताकत होती है, चलो बादाम रख दो, लड़ो। बादाम में ताकत होती है पर बादाम नहीं लड़ सकती। हां, बादाम खाने वाला लड़ सकता है। काजू पिस्ता में ताकत होती है पर काजू पिस्ता किसी से लड़ नहीं सकते, बादाम किसी से लड़ नहीं सकती। उसे खाने वाला लड़ सकता है, उसके अंदर पावर होती है, वो लड़ सकता। दूध में शक्ति होती है पर दूध लड़ नहीं सकता, दूध पीने वाला अपने दुश्मनों से लड़ सकता है। ऐसे ही जैसे दूध में शक्ति होती है पर दूध नहीं लड़ सकता, दूध पीने वाला लड़ सकता है, ऐसे ईश्वर का जो अंश है ना वो आत्मा है। आत्मा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वही जब इस शरीर में आ जाती है तो ये शरीर उस आत्मा के सहारे से बहुत कुछ कर सकता है। और बहुत कुछ क्या, इस शरीर से, इस नश्वर शरीर से उस अनिश्वर परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इससे बड़ा और क्या हम दृष्टांत हैं आपको? ये शरीर नश्वर है, एक दिन मिट जाएगा, एक दिन मर जाएगा, एक दिन वृद्ध हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा। इस नश्वर शरीर से हम किसे पा सकते हैं? परमात्मा को, जिनकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल है। इसलिए तो संत जी कहते हैं अनमोल तेरा जीवन, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किसी और तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन, अनमोल जीवन है,
किस ओर तेरी मंजिल। अरे भगवान कृष्ण का कल जन्म हुआ, जेल में जन्म हुआ और वसुदेव जी ने भगवान को शीश पर रखा। ज्यों ही मस्तक पर रखा भगवान को, सारे बंधन खुल गए, ताले खुल गए, बेड़ियां खुल गई, हथकड़ियां खुल गई और वसुदेव जी महाराज चल पड़े। भगवान को सर पर रखने की देर है, बंधन तो यूं ही खुल जाएंगे। हर बंधन को परमात्मा खोल देते हैं, लेकिन तब जब उस परमात्मा को हम मस्तक पर धारण कर लें, जैसे वसुदेव जी ने धारण कर लिया। वसुदेव जी ने जैसे ही भगवान को धारण किया, खुल गए ना बंधन, टूट गई ना बेड़ियां, खुल गई ना हथकड़ियां, ताले के दरवाजे खुल गए ना, ताले टूट गए ना, पहरेदार थे सो गए ना, जितना बंधन था सारे बंधन से मुक्त हो गए। क्यों हो गए? पक्षी भी पर नहीं मार सकता था, ऐसी चौकसी कंस ने कर रखी थी। लेकिन आज भगवान के जन्म होते ही, जन्म लेते ही, भगवान को मस्तक पर धारण करते ही सारे बंधन से मुक्त हो गए श्री वसुदेव जी महाराज। हम प्राणी मात्र माया मोह के बंधन में बंधे हुए हैं, और यदि माया मोह के काम क्रोध लोभ मोह के इस बंधन से यदि मुक्ति चाहते हो तो परमात्मा को शीश पर बिठा लो, भगवान को अपने मस्तक पर बिठा लो। आपके मस्तक पर क्या है? टेंशन है, चिंता है। महाराज जी बड़े परेशान, बड़ी टेंशन है, बड़ी चिंता है। अरे किस बात की चिंता, किस बात की टेंशन? अर्जुन ने तो अपना रथ भगवान को पकड़ा दिया, पीछे अर्जुन बैठे हैं, अब जहां ले जाना चाहो वहां जाओ। अब भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया अपना रथ, अब अर्जुन आराम से बैठे हैं। और रात को बहुत खर्राटे देके अर्जुन सो रहे। भगवान बोले क्यों, तुम्हें चिंता नहीं है? महाभारत लड़ना है, बड़े बड़े दुश्मनों से तुम आराम से सो रहे हो। अर्जुन बोले प्रभु हमारी चिंता करने वाला कोई है। फिर सो गए कम्बल ओढ़ के। अरे कौन है जरा बता तो दो। प्रभु देखो ना मैं सो रहा हूं और आप जाग रहे हैं, आपको ही हमारी चिंता है और आप हमारे साथ हैं, तो हमें कौन परास्त कर सकता है, कौन हमें हरा सकता है? इसलिए भगवान को अपने शीश पर अपने साथ रखो, फिर देखो दुनिया में कोई भी आपको परास्त नहीं कर सकता। भोर होगी जागो, मैया ने जल्दी से दूध पिलाया, लाला रो रहे हैं, स्तनपान करा दिया माँ ने। तुरंत भगवान को आंचल से लगाकर, जगत को नचाने वाला, जगत को भोजन कराने वाला, जगत को पानी पिलाने वाला, जगत को भोजन पानी देने वाला भगवान आज माँ यशोदा की गोद में बैठकर स्तनपान कर रहा। धन्य है माँ यशोदा। आखिर माँ यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिस पुण्य के बल पर आज वो जगत के पालनहार को अपनी गोद में बिठा के रखी है? वही तो पुण्य बना होगा ना माँ यशोदा से, क्योंकि बिना पुण्य के परमात्मा मिल जाए ना। बारी मथे घृत होय बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरहि यह सिद्धांत अपेल। हाँ, परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन भजन के बिना कोई उपाय, भजन ही। यशोदा मैया ने कोई पुण्य किया होगा। जानते हो ये यशोदा मैया कौन है? ये यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की एक रानी थी। इनका नाम था धरा, नंद बाबा का नाम था वसु। ये वसु और धरा दो थे। ये पिछले जन्म में भी पति पत्नी थे, नंद बाबा और यशोदा। ये पिछले जन्म में राजा थे। धरा रानी थी, वसु बहुत बड़े क्षेत्र के राजा थे। एक बार अचानक सूखा पड़ गया। सूखा पड़ा, सारी प्रजा, जीव जंतु पशु पक्षी त्राही त्राही करने लगे। अन्न अन्न के लिए, एक एक दाने के लिए त्राही त्राही होने लगी। धरा और वसु ने अपना पूरा राज खजाना खोल दिया। अन्न का खजाना, सोना चांदी का खजाना, प्रजा सब लेकर चली गई। अंत में धरा और वसु ने अपने राज्य को बेचकर अपनी प्रजा का पालन किया। जब कुछ भी नहीं बचा तब वो भगवान का स्मरण, वो पहले से भगवान के भक्त थे, माया मोह में मन था ही नहीं। अब वो जंगल में एक कुटिया बनाते हैं और धरा और वसु रहते हुए सुबह जल्दी उठ करके धरा भगवान का भजन करती है। जल्दी जाग जाती है धरा और वसु
जल्दी से जागकर दोनों पति पत्नी भगवान का नित्य पूजन करते हैं और बड़े प्रेम से भगवान का भजन करते हैं। एक बात बताऊं, भगवान के दरबार में जाकर के खड़े हो जाना अलग बात है। साल में एक बार भगवान के दर्शन कर लेना अलग बात है। एक बार जाओ बिहारी जी के सामने और जाकर के खूब रो, प्रभु आप मिले नहीं, आप मिले नहीं। एक बार रो देना आम बात है, एक बार भगवान के लिए रोना छोटी बात है। लेकिन रोज निरंतर भगवान के प्रति प्रेम बना रहे और आंसू आंखों से निरंतर बहते रहे। आपको कभी कभी ना ऐसा लगता होगा भगवान मिल जाते और भगवान को एक बार मैं अपने हृदय से लगा लेती, एक बार उनके चरण पकड़ लेती, एक बार उनको देख लेती। बहुत सारी माताएं तो बिहारी जी के दरबार में जाती हैं और खड़े होकर रोती हैं। बहुत सारे भक्त तो भगवान के प्रेम में पागल होकर परिक्रमा लगाते जाते हैं और रोते जाते हैं, प्रभु कब मिलोगे, प्रभु कब मिलोगे। महीने में एक बार रो देना अलग है। भगवान के प्रति, भगवान से मिलने की एक बार उत्कंठा आ जाए और फिर नॉर्मल हो जाए वो अलग विषय है। लेकिन भगवान से मिलने की उत्कंठा नित्य बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। आज मैं रोया हूं बिहारी जी के लिए, तो आज जितने आंसू बहाया हूं उससे ज्यादा कल, उससे ज्यादा परसों। निरंतर प्रेम बढ़ता जाए। ऐसा बढ़ता हुआ प्रेम परमात्मा को जल्दी प्राप्त करा देता है। लेकिन सच कहें, हम लोगों का प्रेम आज है। अभी बिहारी जी के पास आप लोग हो ना, तो आपकी आंखों में आंसू भी आते हैं। आप कहती भी हो कि बिहारी जी कब मिलोगे, कब जिंदगी सफल करोगे दर्शन देकर। लेकिन कल रोए थे, आज नहीं रोए। कल आंखों में आंसू आए थे, आज नहीं आए, या आज आएंगे तो कल नहीं आएंगे। हम घंटे भर के लिए भावुक हो जाते हैं, घंटे भर के लिए रोने लगते हैं भगवान को पाने के लिए। लेकिन फिर मन यहाँ वहाँ लग जाता है, फिर वो दिमाग से निकल जाते हैं, फिर वो हृदय से निकल जाते हैं, फिर माया मोह के चक्कर में हम पड़ जाते हैं। लेकिन धरा के साथ ऐसा नहीं था, मीरा के साथ ऐसा नहीं था। मीरा नित्य रोती थी। देखो, प्रेम कर लेना आसान है, प्रेम को बनाए रखना और प्रेम को नित्य बढ़ाना ये थोड़ा कठिन है। समझ लेना, नाम कमा लेना आसान है। किसी व्यक्ति का नाम हो गया, नाम कमा लेना आसान है, लेकिन नाम को मार्केट में बनाए रखना बड़ा कठिन है। संपत्ति पा लेना आसान है, संपत्ति को बनाए रखना कठिन है। ऐसे ही परमात्मा से प्रेम हो जाए सरल है, लेकिन वो प्रेम बना रहे और प्रेम बना ही ना रहे, प्रेम बढ़ता रहे, ये थोड़ा कठिन है। और ये कठिन काम हम सबको करना है। करना ऐसा नहीं कि आज बिहारी जी के पास आए, आज बहुत रोए, बिहारी जी नहीं मिले, आप बहुत दिन हो गए, कब से आप, अभी तो खूब प्रेम उमड़ रहा और घर जाने के बाद फिर याद भी नहीं आए, खा रही है मैया। अरे एक बार भगवान को तो पूछ लो, प्रभु आप खाओगे? ये लड्डू गोपाल जी आप लोग खरीद खरीद के यहां से ले जा रहे हो, जय हो प्रभु। अभी तो बहुत प्रेम उमड़ रहा है, ये ठाकुर जी, ये ठाकुर जी, ये दर्शन, ये जय झूला झूल रहे ठाकुर जी। लेकिन ये प्रेम सदा बना रहे, मैं ये कहना चाह रहा हूं। यही भाव आपका जो आज वृंदावन में बना है, ये भाव नित्य बना रहे, ये प्रेम नित्य बना रहे। इनको खिलाए बिना खाओ मत, इनको पानी पिलाए बिना पियो मत। आप जो भी खाती हो ना, रोटी खाती हो, दाल सब्जी, जो भी आप मैया लोग भैया लोग खाते पीते हो, खाओ, लेकिन पहले खाने के पहले एक बार भगवान का स्मरण कर लो। हे बांके बिहारी जी, मैं आपके श्री चरणों में आ गई, भाव से आ गई, ये लो आप प्रसाद पालो, आप खा लो। ये भगवान को खिलाया, समर्पित किया, फिर खा लिया। भगवान को पिलाया पानी, फिर पी लिया। भगवान को पिलाया दूध, फिर पी लिया। बढ़ना हो, बढ़ते क्रम में हो, घटते क्रम में ना हो। सीधी गिनती हो, उल्टी गिनती ना हो। उल्टी गिनती पढ़ी ना आपने, 100, 99, 98, 97, वो माइनस होती जाती है। और सीधी गिनती 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, वो बढ़ते क्रम में है, वो बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी। और वो घटते क्रम में आ गई। आज बिहारी जी से बहुत प्रेम है, पर घर जाते जाते ना। धरा
रोती रहती और भगवान की नित्य सेवा करती, साधु जन की सेवा करती। जो भी आता उसे भगवान समझकर ही स्वीकार करती। ये भगवान है। एक माँ, एक मैया थी, उसका बेटा परदेश चला गया। बूढ़ी माँ को छोड़कर गया, कभी लौटा ही नहीं। माँ दरवाजे में बैठी रहती और इंतजार करती रहती, आज मेरा बेटा जरूर आएगा, आज मेरा पुत्र जरूर आएगा, आज 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 मेरा जरूर आएगा मेरा बेटा, और मुझे माँ कहकर अपने हृदय से लगाएगा। वो बेचारी रोज रोती, और रोती ही नहीं, गली से गुजरने वाले हर व्यक्ति को अपना बेटा समझ लेती और दौड़ जाती, अरे मेरा बेटा आ गया। जब जाती पास में, ओहो ये तो बेटा नहीं, फिर बैठ जाती, अब आएगा अब आएगा। फिर वो बैठ जाती, और फिर कोई गली से गुजरता तो वो ऐसे ही दौड़ती जैसे पुत्र आ गया हो। वो हर व्यक्ति को अपना बेटा समझ लेती थोड़ी देर के लिए। जैसे वो माँ बच्चे के प्रेम में इतनी डूब चुकी थी, ऐसी प्रेम विह्वल हो चुकी थी कि वो जिसे देखती उसे अपना बेटा समझ लेती। ऐसे भगवान के प्रेम में ऐसे डूब जाओ, ऐसे डूब जाओ कि जो दिखे उसे भगवान समझ लो। यही है भक्तों का सबसे उत्तम लक्षण। इसलिए तुलसीदास जी को कहना पड़ा है, सिय राम मैं सब जग जानी। तुलसीदास जी ऐसे ही भक्त थे, वो जिसे देखते उसे भगवान मान लेते, उसे राम मान लेते। इसलिए उनको ये चौपाई लिखनी पड़ी। वो अपने लिए लिखे हैं, हमें भी वैसा बनना है। और प्रेम में ऐसा हो सकता है, ये असंभव नहीं है। मेरी माँ, समझ रही हो ना, आप तो वैसे माँ हो, और जिस माँ के साथ ये सच घटना बोल रहा हूं मैं, एक माँ के साथ ऐसा हुआ था, उसका बेटा छोड़कर चला गया। कई बार तो आपने सुना होगा, देखा भी होगा, बेटे माँ बाप को छोड़कर, बूढ़ी माँ को छोड़कर चले जाते हैं, और माँ एक बार भी ये नहीं कहती कि मेरा बेटा नहीं आएगा, ना मेरा बेटा आएगा, मेरा पुत्र जरूर आएगा, जरूर आएगा। लोग पूछते हैं अभी तक नहीं आया, कोई बात नहीं आ जाएगा, कोई बात नहीं आ जाएगा। अरे जवानी निकल गई, बुढ़ापा निकल गया, मरने का दिन नजदीक है, आज भी कह रही है कि आज भी आएगा। इसका नाम है विश्वास। जैसे माँ अपने पुत्र पर विश्वास करती है, ऐसे भक्त को भगवान पर विश्वास करना चाहिए कि मेरा कृष्ण जरूर आएगा, मेरा भगवान जरूर आएगा। और सबरी ने ऐसा ही विश्वास किया तो भगवान आए आए आए, हाँ सबरी आए। सबरी सबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी। 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 सबरी के मीठे मीठे बेरों को खाएंगे राम जी। सबरी के मीठे बेरों को खाएंगे राम जी। इंतजार, इंतजार करना चाहिए। जिस दिन भक्त इंतजार करेगा, धरा ने इंतजार किया, वसु ने इंतजार किया, एक दिन वो इंतजार पूरा हो गया। जानते हो जंगल में अकेली धरा और अकेले वसुदेव को किसके दर्शन हो गए? 4-5 साधु आ गए, कमंडल लेकर के, कपड़े सुंदर से धारण है, बड़े घुंघराले घुंघराले साधु संतों के बाल थे,
धारा ने देखा महात्मा जी आइए, जीवन में जब तक संत नहीं आएगा तब तक भगवंत आ ही नहीं सकता। पहले संत की एंट्री होगी, बाद में भगवंत की एंट्री होगी। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बाद में आते हैं, सेवक गण पहले आ जाते हैं। तो संत की एंट्री आपके जीवन में यदि हो गई है, आप किसी संत से जुड़ गए हैं, किसी सदगुरु से जुड़ गए हैं, तो सदगुरु से जुड़ जाना मतलब परमात्मा के बहुत नजदीक पहुंच जाना। मां धरा इंतजार कर रही थी, संत आ गए। भिक्षाम देही, मां बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बड़ी भूख लगी है, कुछ प्रसादी पवाओ। अब धरा तो जंगल में रहती, सूखी साग खा लेती और सूखी साग पात खा करके भगवत भजन किया करती। भगवान के भक्त को ज्यादा चकाचक नहीं खाना चाहिए। भगवान के भक्त को सात्विक भोजन करना चाहिए। हो सके तो सूखा रूखा ज्यादा खाए, क्योंकि चकाचक खाएगा वासना घेरेगी, भोग भोगने की इच्छाएं बढ़ेंगी और फिर मन भोगों की ओर जाएगा। दाना दुनका जे खाएं, उन्हें सतावे काम, हलवा पूड़ी जो खावे उनके मालिक राम। दाना दुनका खाते हैं पशु पक्षी, तो काम वासना उन्हें भी नहीं छोड़ती। जीव जंतु काम वासना से नहीं बच पाए जो दाना दुनका खाते हैं। तो आप तो 56 भोग खाने वाले, क्या ऐसी वासनाओं से बच पाओगे? वासना से बचना हो, विषयों से बचना हो तो अन्न ठीक हो, सात्विक आहार हो, कच्चा खाइए, कम खाइए। भूख लगे तो खाइए, भूख नहीं लगे तो मत खाइए। ज्यादा से ज्यादा काम करिए, ज्यादा से ज्यादा समाज की सेवा करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने मन को धर्म में लगाइए। फिर आपका मन ये जो भटकता ना, महाराज जी बहुत भटकता मन, क्या करें? भगवान का भजन आप 15 मिनट करती हो और 24 घंटे में 23 घंटे 45 मिनट जमाने का काम करती हो, तो बताइए 15 मिनट भगवान को दिया और 23 घंटे जमाने को दिया, तो जिसको समय ज्यादा दिया मन उस तरफ जाएगा कि जिसको मन कम दिया मन उस तरफ जाएगा? बोलिए, आपने समय किसको ज्यादा दिया है? आपने जिसको समय ज्यादा दिया है, स्वाभाविक है, कॉमन सेंस है, सीधी सी बात है, कंपलसरी है कि जहां आपने ज्यादा समय दिया मन वहीं जाएगा। मैं दिन भर गुल्ली डंडा खेलता रहता हूं तो मेरा मन वहीं जाएगा। मैं दिन भर किसी के साथ झूठ कपट बोलता रहता हूं, करता रहता हूं, कपट का व्यवहार, झूठ बोलना, मेरा मन वहीं जाएगा। और मैं दिन भर भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा, गुरुजनों की सेवा, अतिथियों की सेवा करता रहता हूं, मेरा मन वहां जाएगा। जिसको आपने ज्यादा समय दिया है मन वहीं जाएगा, मन का दोष नहीं है। आपने संसार को ज्यादा समय दिया इसलिए आपका मन लगता नहीं। माला जपने बैठती हो मन भाग जाता, क्योंकि माला 15 मिनट जपना है और 23 घंटे जमाने का काम करना, 23 घंटे 45 मिनट। यहां ज्यादा समय दो, जो भी करो भगवान के लिए करो, भगवान के होकर करो। जिस दिन अच्छे काम ज्यादा हो जाएंगे, अच्छाई में मन ज्यादा लगेगा, धीरे धीरे मैं आपको कह सकता हूं कि मन अपने आप बुराइयों से हटकर अपने आप अच्छाई की ओर आ जाएगा, अच्छाई की ओर आ जाएगा। फिर आपका मन लगेगा, फिर माला जपने में ना आनंद आएगा। जैसे अभी निंदा चुगली करने में मजा आता है, जैसे अभी गप्पे करने में मजा आता है, जैसे अभी आराम करने में मजा आता है, ऐसे ही जिस दिन आदत हो जाएगी भजन की, उस दिन मैं कह सकता हूं कि माला जपने में भी आनंद आएगा। अभी माला जपना तो कई माताएं तो माला जपने बैठती है, नींद आ जाती है, बैठी है अभी 5 मिनट भी नहीं हुआ नींद आ गई। ये नींद नहीं आई, ये कलयुग बैठ गया यहां।
वो माला नहीं जपने दे रहा है कि माला जपेगा या जपेगी तो मुझे निकल कर बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर तो कलयुग बैठा है, अंदर तो बुराइयां बैठी हैं। जब तक इन बुराइयों को निकाल फेंकोगे नहीं तब तक इसमें मन कैसे लगेगा। पहले ये निकालो कचरा। निकालो। आप अपने घर को झाड़ू लगा के रोज साफ करते हो कि नहीं? पर कभी अपने अंतःकरण में झाड़ू लगाई? इसलिए तो संत जी कहते हैं, हो तुमने आंगन नहीं बुहारा, हो चंचल मन को नहीं सुधारा। बुहारा मतलब झाड़ू। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा। चंचल मन को नहीं सवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन को जब तक साफ नहीं किया कैसे आएंगे भगवान? आएंगे। कोई बुलाने वाला हो। धरा और वसु बड़े प्रेम से भजन करते। एक दिन महात्मा जी आ गए, महात्मा जी को भोजन करना था। धरा कैसे भोजन कराती? घर में तो कुछ था ही नहीं, बाजू में बाजार थी, गांव में एक बाजार लगती थी। धरा तुरंत अपने जंगल से कुटिया से निकल करके गांव की ओर चली। 1 घंटे वो पैदल चली। चलते चलते एक गांव मिला। गांव में एक सेठ जी के घर पहुंच गई। सेठ जी, हमारे घर महात्मा आए हैं, आप हमें भोजन प्रसादी की व्यवस्था दे दो, हम आपके एक एक पैसे को जल्दी से चुका देंगे। सेठ जी बोले, क्या चाहिए? थोड़ी सी सब्जी के लिए पैसे दे दो, थोड़ा सा आप आटा दे दो, थोड़ा सा मसाला दे दो, थोड़ा तेल दे दो, घी दे दो, ये सब दे दो आप। सेठ जी ने दे दिया, बिल बनाया, बिल दे दिया, ये पैसे दो। धरा बोली, पैसे तो मैं नहीं लाई हूं। सेठ जी बोले, पागल हो गई है, बिना पैसे के कैसे मिलेगा? धरा बोली, भैया मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगी। जंगल की सूखी लकड़ी बेच बेच के मैं आपका सारा पैसा बहुत जल्दी चुका दूंगी। मेरे घर में साधु जी आए हैं, ये अनाज मुझे दे दो, मैं भोजन बना के उन्हें भोजन पवाऊंगी, जल्दी से दे दीजिए। लो। सेठ जी बोले, मैं उधार नहीं देता, आपको लेना हो तो अभी पैसे जमा करने होंगे। धारा बोली, पैसे नहीं है, मैं क्या दे सकती हूं, मैं कैसे संतों की सेवा करूं? वहीं बैठी रोने लगी। अब तो संत भूखे जाएंगे मेरे घर से, अब तो मैं संत सेवा नहीं कर पाऊंगी, संत मुझे श्राप दे देंगे और संत मेरी सेवा को स्वीकार कभी नहीं करेंगे। मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। वहीं बैठकर रोने लगी। तब सेठ जी जो थे वो चरित्र से जरा अच्छे नहीं थे। सेठ जी की नजर धरा पर जब पड़ी, धरा बहुत सुंदर थी। सेठ जी ने कहा, यहां आओ, तुम अभी कीमत चुका सकती हो इस अनाज की। धरा बोली, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं आपको क्या दे सकती हूं? साहूकार बोले, सेठ जी बोले, धरा के स्तनों की ओर इशारा किया और कहा कि मुझे तेरे ये स्तन चाहिए, तेरा समय चाहिए। धरा उसकी पूरी बात समझ ना पाई, क्योंकि धरा वैसी नहीं थी जैसे वो था। धरा ने तुरंत कहा कि मेरे स्तनों को यदि मैं दे दूंगी तो आप मुझे साधु संत की सेवा के लिए ये दे दोगे? हाँ हाँ, ले जाना और ले जाना, ये भी ले जा, ये भी ले जा, ये भी ले जा, ये सब ले जा, बस मुझे ये चाहिए। धरा बोली, तो ठीक है। सेठ बड़ा खुश हुआ।
धरा ने देखा उसकी तराजू पर चाकू पड़ी थी। धरा ने कहा कि यदि स्तन देने के बदले यदि साधु सेवा होती है तो फिर भी बहुत सस्ता सौदा है। तुरंत धरा ने चाकू निकाली और अपने दोनों स्तनों को काट करके उसकी तराजू में रख दी और कहा कि तुझे मेरे स्तनों से प्रेम है, ये स्तन तू रख। उठाया झोला और धरा वैसी ही खून से लथपथ चल पड़ी। चलती हुई धरा जब अपनी कुटिया में पहुंची, उसी हालत में भोजन प्रसादी बनाकर तैयार किया। तब तक संत जी स्नान करके नदी से वापस आए, भोजन परोसा। धरा ने, संत जी ने देखा, धरा आपका पूरा शरीर लहूलुहान है, ये खून कहां से आया, कहां से आपको ये चोट लग गई। धरा ने कहा आप भोजन करिए, फिर मैं आपको सब बताती हूँ। संत बोले मैं भोजन नहीं करूंगा, पहले आप बताओ कि आपको चोट कैसे लगी, आप इतने दुखी क्यों हैं। महात्मा जी मैं दुखी नहीं हूँ, ये खून गिर रहा है, ब्लड गिर रहा है, वो अलग विषय है, पर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं संत सेवा कर पाई। महात्मा जी बोले देवी बतलाओ क्या हुआ। तब धरा ने पूरी घटना बतला दी कि मैंने संत सेवा के लिए अपने स्तनों का दान कर दिया है। भगवान तुरंत उन संतों के मध्य में प्रकट हो गए। कृष्ण भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर और धरा चरणों में गिर पड़ी। प्रभु आप, भगवान बोले धरा हम आपकी परीक्षा लेने आए थे, आपके धैर्य की। आप क्या कर सकती हो हमारे लिए, आपने वो कर दिखाया, आज तक किसी ने नहीं किया। संत सेवा के लिए स्तनों का दान किया। माँ अगले जन्म में मैं आपका पुत्र बनकर आऊंगा और स्तन पान करूंगा आपकी गोद में बैठकर। मैं ऋणी हो गया आपका, अब ये ऋण मैं तब चुका पाऊंगा जब मैं आपके आंचल में आपका दूध पीऊंगा, आपके गोद में बैठ करके आपका स्तनपान करूंगा, तब मैं इस ऋण से मुक्त हो पाऊंगा क्योंकि मैं आपका ऋणी हो गया। वही धरा यशोदा है, वही वसु नंद बाबा। इसलिए आज भगवान श्री कृष्ण को अपने गोद में बिठा करके जो लाड़ प्यार यशोदा ने किया है, जो सुख यशोदा ने पाया है, सच कहें तो ये सुख कौशल्या जी ने भी नहीं पाया। ये सौभाग्य कौशल्या को भी नहीं मिला जो सौभाग्य मां यशोदा को मिला। बड़े बड़े साधु संत तो यह भी कहते हैं कि ये जो देवकी है ना, देवकी के गर्भ से भगवान ने जन्म तो लिया पर दूध नहीं पिया। क्यों प्रभु, देवकी का दूध क्यों नहीं पिया आपने? तब कहा ये देवकी और कोई नहीं, ये देवकी पिछले जन्म की कैकई मां है। अच्छा, कहा जाता है कि जब राम जी चित्रकूट में रह रहे थे उस समय भरत जी मिलने आए थे और भरत जी के साथ कैकई मां भी आई थी। तो प्रथम राम भेंटी कैकई, राम जी ने पहली भेंट कैकई मां से करी है ताकि कैकई मां को यह ना लगे कि मेरे कारण राम को इतना कष्ट है। राम ने हृदय से लगाया कैकई मां को। कैकई मां ने बोला राम जी से, प्रभु आप हमसे नाराज हैं, आप हमसे गुस्सा है, मत होइए नाराज। माँ, राम जी चरणों में गिर पड़े। माँ, एक पुत्र अपनी माँ से नाराज कैसे हो सकता? मैं नाराज नहीं हूँ, आपने जो किया है मेरे अच्छे के लिए किया है, आप गिलानी मत करिए माँ। पर कैकई माँ मानने को तैयार नहीं। कैकई माँ बोली, राम यदि आपने सचमुच मुझे क्षमा कर दिया है तो मुझे एक वचन दो। राम जी बोले ठीक है, आप जो मांगोगी माँ मैं आपको दूंगा। तब कैकई मां ने चित्रकूट में मांगा है कि हे राम, यदि आपने मुझे सचमुच क्षमा कर दिया है तो आप मेरे गर्भ से जन्म लेकर के और मुझे क्षमा कर दो। मेरे गर्भ से एक बार आप जन्म लोगे मैं धन्य धन्य हो जाऊंगी। राम जी चक्कर में पड़ गए क्योंकि अगली प्लानिंग हो चुकी थी। तब राम जी ने फिर बोला कि मां, मैं आपके गर्भ से जन्म तो ले लूंगा लेकिन आपका दूध नहीं पीऊंगा, क्योंकि दूध तो मैंने कहीं और बोल रखा है ना, कहीं और मेरी व्यवस्था है। तो मैं जन्म लेकर के आपको खुश कर सकता हूं
पर स्तनपान नहीं कर सकता। वही भगवान देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं और जन्म लेते ही पहुंचते हैं और माँ यशोदा का दूध पीते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आज भगवान माँ यशोदा के गोद में बैठे हैं, बड़े प्यारे प्यारे भगवान दिख रहे हैं। माँ यशोदा ने जल्दी से भगवान को काला टीका लगा के पालने में लिटाया और झूला झुलाने लगी। तभी बधाई देने वालों की लाइन लग गई। पूतना मौसी भी आ गई। पूतना मौसी आई है बड़ी सुंदर बनके, बड़ी स्वरूपवान बनके, और जैसे ही वो आई, अरे यशोदा बधाई हो, बुढ़ापे में तेने रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला जायो है, बधाई हो बधाई हो। मैया बोली सखी आप कौन, कहाँ से आई? अरे मोकू ना जाना, मैं बचपन की तेरे संग खेलती, तेरे साथ खाती, तेरे साथ पढ़ती। अब यशोदा बोली ये कब खेली, ये कब खाई, ये कब पढ़ी, ये कब। अब बुढ़ापे में 80 साल की डॉक्टरी को कहाँ तो ना याद आए वे वालों। तुरंत यशोदा बोली बहन आ गई हो, बैठो भोजन करके ही जाना। पूतना बोली भोजन करवे को टाइम ना है, जल्दी लाला को बता, मैं वाको जल्दी बधाई दूं और जल्दी से अपने घर जाऊं, छोरा छोरी घर में बैठे हैं। यशोदा बोली तो यो रहो मेरो छोरा, यो अंदर चली जाओ, छोरा से मिल लियो और ध्यान दियो, वाको रोवैयो मत। यशोदा मैया काम में लग गई और पूतना मौसी जैसे ही अंदर गई, भगवान मानो इंतजार कर रहे थे किसी का। पूतना को देखते ही भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अभी तो भगवान आंख खोल खोल के यशोदा मैया को देख रहे थे, प्यार की दृष्टि डाल रहे थे, कृपा की दृष्टि डाल रहे थे। और जैसे ही पूतना मौसी आई, भगवान ने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। किसी ने भगवान से पूछा प्रभु आपने मौसी को देखकर, पूतना को देखकर अपने नेत्रों को बंद क्यों किया? भगवान बोले पूतना मौसी जो है ना, ये हमें मारने आई है और हम तो तारना चाहते हैं, तो हम तारने का एक बहाना देख रहे हैं। इसकी डायरी पलटा रहे हैं, आंख बंद करके डायरी देख रहे हैं, एक भी पुण्य मिल जाएगा तो पूतना को तार देंगे, इसलिए आंख बंद कर ली। अथवा पूतना जहर पिलाने आई थी और जहर पीने का डिपार्ट तो शंकर जी का था। मानो आंख बंद करके शंकर जी को बुला रहे हैं, भोलेनाथ आओ और जल्दी से मौसी जी का जहर पी जाओ, इसलिए भी आंख बंद कर ली। अथवा भगवान ने आंखों को इसलिए बंद कर लिया क्योंकि पूतना भगवान को मारने आई थी और वो भी कपट का रूप बना के थी तो कुरूपणी, लेकिन आई थी सुंदर बन के, सुंदर बन करके। भगवान कहते हैं जिसका तन सुंदर है मन सुंदर नहीं है, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता, इसलिए नेत्रों को कर लिया बंद, नेत्रों को बंद कर लिया। पूतना मौसी उठाई और भगवान को उठाकर अपने गोद में लिया और गोद में लेकर जो स्तनपान कराया, कालकूट नाम का जहर लगाया था अपने स्तनों में। भगवान ने कहा चलो मौसी ने हमें उठा ही लिया है, अब जब भक्त ने उठा ही लिया है तो अब भक्त को हम तार ही देंगे। तुरंत भगवान ने जहर पिया मौसी जी का। अब जहर पूरा हो गया, थोड़ा सा दूध था, भगवान ने दूध भी पी लिया, जहर भी पी लिया। अब सोचे कि पकड़े ही हैं तो तार ही दें। भगवान ने पूतना के प्राण पीने शुरू कर दिए। पूतना चिल्लाई बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले मौसी पहले सोचना था, हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं। आदत पकड़ने की है, आदत ये तो दुनिया वालों की आदत है छोड़ देने की, भगवान की आदत थोड़ी है। एक तो भगवान जल्दी से पकड़ता नहीं, टेढ़ा सा कन्हैया वो जल्दी से भीतर जाता नहीं है और चला जाए ना तो फिर निकलता नहीं है, आदत है। पूतना के प्राणों का पान भगवान ने कर लिया। तुरंत पूतना मौसी धराशायी हो गई। भगवान उसके स्तनों का पान करते हुए वहां पर ऊपर उसके हृदय में वक्षस्थल पर बैठे थे। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, या को सत्यानाश है जाए, छोरा को लेके भाग गई। इतनी बड़ी पूतना मौसी के जब पूतना मरी ना तो पूतना का एक हाथ यमुना के इस पार गिरा। ब्रजवासियों ने नसेनी लगा करके लाला को उतारा। मैया ने गाय के पूंछ से लाला की नजर उतारी। और नंद बाबा जब मथुरा से गए तो रास्ते में वसुदेव जी मिले थे। उन्होंने कहा था जल्दी जाइए। बड़े तेजी से हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए श्री नंद बाबा गए। पूतना के हाथ को ही पुल समझ लिया, पार हो गए। बाद में पता चला मौसी जी मर गईं। और जब मौसी जी मरी, नंद बाबा ने चिताएं बनाई और चिताओं में जो रख कर आग लगाई, पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी। क्यों? क्योंकि ये पूतना पिछले जन्म में, आपको पता है ये पूतना कौन थी? ये पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी।
जब वामन भगवान गए राजा बलि के दरवाजे में, तो रत्नमाला ने देखा ऐसा बेटा मेरा होता तो दूध पिलाती। भगवान बोले तथास्तु। जैसे ही भगवान ने 3 पग भूमि में सब नाप लिया, बोली ऐसा बेटा कपटी मेरा होता तो जहर पिला के मार डालती। भगवान बोले तथास्तु। वही पूतना दूध भी पिला रही है, जहर भी पिला रही है। एक समय में दोनों वरदान भगवान ने पूरे किए, पूतना को मार गिराया। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापा ययदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो वकीयम स्तनकालकूटम। बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान की दया तो देखो। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भाई भगवान का स्वभाव ऐसा है कि पूतना मारने आई और भगवान ने उन्हें तार दिया। देखो